नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी फास्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सच्चे समाजसेवी के क्या दायित्व बनते हैं, यह बताने की नहीं बल्कि समझने की चीज है। अपने नाम के पीछे ही सिर्फ समाजसेवी लिखने से समाजसेवी नहीं बना जा सकता है। समाजसेवी बनने के लिए समाज में सेवा देनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है समाजसेवी संतोष कुमार वर्मा ने। रायबरेली जनपद के सनेनी 182 विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा बैरुआ के ग्राम पूरे बल्दी के रहने वाले संतोष कुमार वर्मा ने एक सच्चे समाजसेवी का दायित्व निभाया है। जब किसी समाजसेवी के क्षेत्र की जनता गुणगान करने लगे तो वास्तव में कुछ कार्य तो ऐसे जरूर किए होंगे कि लोग उनके नाम की सराहना कर रहे हैं। ग्राम सभा के लगभग दर्जनों गांव के लोगों ने संतोष वर्मा को एक सच्चे समाजसेवी के रूप में माना है। गांव के लोगों का कहना है कि समाजसेवी संतोष कुमार वर्मा ने ग्राम सभा के प्रत्येक गांव में लाइट लगवाई है, जिससे हम लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों का गांव बिल्कुल गंगा के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर अंधेरे में जानवरों का खतरा बना रहता है। वहीं लोगों के इलाज के लिए कैंप लगवाए हैं। गांव में ही सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बजरंगबली का विशाल मंदिर भी बनवाया है, जिसमें गांव के साथ साथ आसपास के लोग भी पूजा अर्चना करते हैं और दर्शन करते हैं। इसी क्रम में जब संतोष कुमार वर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मेरा लगभग 15 सालों से अधिक से यह प्रयास रहा है कि अगर मेरे सहयोग से मेरे गांव के लोगों का या अन्य लोगों का मदद हो रहा है तो यह मेरे लिए गर्व की बात है। मेरा प्रयास है कि मैं अपने ग्राम सभा को जनपद के प्रथम स्थान पर ले जाऊं, जहां हर प्रकार की सुविधा हो और मेरे ग्राम सभा को एक विकसित ग्राम सभा के रूप में देखा जा सके। नमस्कार, मैं यशपाल सिंह, आप देख रहे हैं हमारे साथ यूपी फास्ट 24 न्यूज। आज हम लोग सरेनी 182 विधानसभा के बैरुआ गांव में हैं, जहां पर हमारे पीछे गंगा जी हैं और यहां पर सिद्ध पीठ भैरम बाबा का मंदिर भी आप हमारे पीछे भी देख रहे हैं और आसपास भी देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ गांव के लोग हैं, इनसे हम एक चीज़ जानेंगे कि यहाँ पर ये जो मंदिर है इनकी, जो वैसे तो कोई मंदिरों की खास कर रख रखाव नहीं देखी जा रही है, लेकिन यहाँ पर टेंट पेंट किया गया है और इनको सनातन धर्म के उद्देश्य से बढ़ावा दिया जा रहा है। दादा, क्या नाम है आपका? चंद्रिका प्रसाद। यही गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, बैरुआ। अच्छा, ये मंदिरों में पुताई उताई हुई है, किसने करवाया है? संतोष वर्मा। संतोष वर्मा ने। हाँ जी। और गांव में कुछ संतोष वर्मा ने करवाया क्या? हाँ, लाइट वाइट लगवाया है। लाइटें लगवाई? हाँ, लाइटें लगवाया। और ये जो जैसे लोग अभी हम आ रहे थे तो कुछ लोग बता रहे थे कि संतोष वर्मा लाइटें लगवा रहे हैं, मंदिरों में पुताई करवा रहे हैं, और ये जो कहते हैं कि समय समय पर जो इलाज होते हैं निःशुल्क वाले कैंप भी लगवा देते हैं। हाँ जी, कैंप भी आँखें खोली जाती हैं निःशुल्क। तो आप लोग का भी उसका फायदा मिला है? नहीं, जिसके आँख में गड़बड़ी बहुत लोग गांव में खुला रखा है, बैरुआ में भी। काफ़ी लोगों को? हाँ, काफ़ी लोग को सेवा मिली है। अच्छा, ये तो अच्छा भी लग रहा होगा कि चलो मंदिर में कोई कम से कम है जो अपने हाँ, पास अच्छा से तो है ही है सर। ये पुताई करवा रहा है, पेंट करवा दे रहा हाँ जी, है। अच्छा ये तो है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा है। ये तो अच्छा काम है हाँ, ना? अच्छा काम है। तो क्या चाहते हैं कि ऐसे निरंतर काम ऐसे समाज सेवी करते रहें? हाँ जी, करते रहें, सही है। वहीं पर हमारे साथ यहीं इसी गांव के एक और शख्स मौजूद हैं, इनका नाम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवांश। यही इसी गांव के रहने वाले? हाँ, बैरुआ। अच्छा, ये जो मंदिर की पुताई उताई हुई है, कौन करवा रहा है? संतोष कुमार वर्मा। और जो लाइटें यहाँ गांव में लाइट भी लगवाया है बहुत सारी, और बच्चों के लिए खेलने का सामान भी दिया है। सामान भी मिले हैं खेलने हाँ, के लिए? फुटबॉल वगैरह सब कुछ दिया है। अच्छा, और काफ़ी सारे काम किए हैं इन्होंने। तो ये निःशुल्क इलाज भी करवा रहे हाँ, हैं क्या? इलाज भी करा रहे हैं। किसान निधि वाला पैसे के लिए फॉर्म भी करवा रहे हैं, कैंप लगवा के। निःशुल्क? हाँ, निःशुल्क सब। यानी पूरी तरीके से समाज सेवी वाला काम कर हाँ, रहे हैं। पूरी सेवा दे रहे हैं सबको। तो चलिए, कहीं ना कहीं अगर गांव में ऐसे प्रधान जहां हो कि शायद उनसे भूल चूक से कोई कमियां रह भी गई हों, तो गांव में ऐसे समाज सेवी का होना बहुत ज़रूरी है जो अपने क्षेत्र में रहकर भी ऐसे अच्छे कार्य कर रहे हैं और लोगों का इसका सीधा सीधा फायदा उठ रहा है। दादी, का नाम है? उनका भगवती परवा नाम है। यही गांव के रहने वाली हाँ, है? यही गाँव की। अच्छा दादी, ये जो मंदिर है इसकी पुताई उताई कौन करवा रहा है? अभी यह तो हमका लागत है करा रहे हैं जाना संतोष और संतोष वर्मा। हाँ, अच्छा, ये तो अच्छा काम है ना कि मतलब पुताई उताई करवा रहे हैं, अपनी संस्था के सही धर्म बात को है। बचा रहे हैं, हाँ। हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। सही है। अस्पताल में एक पता लगा निःशुल्क इलाज भी करवा देते हैं क्या यहाँ? हाँ, करवा देते हैं? हाँ, अच्छा, तब तो अच्छे काम कर रहे हैं ना। हाँ। यहाँ पर आते जाते लोगों से चर्चाएं तेज सुनी थी कि यहाँ पर एक संतोष वर्मा हैं जो लगातार हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अपने खर्चे पर मंदिरों का
पेंट करवा रहे हैं, पुताई करवा रहे हैं, गांव में लाइटिंग लगवा रहे हैं। अगर किसी गरीब को समस्या हो रही है इलाज के लिए तो जगह जगह कैंप लगवा रहे हैं ताकि लोगों को इलाज मिल सके। लोगों को समुचित हर उनका लगातार समाज सेवी होने के नाते उनका एक उद्देश्य है, उनका एक प्रयास है कि लगातार गांव में जितने मंदिर हैं, आसपास के मंदिर हैं, उनका सौंदर्यीकरण करवाएं और जितने लोग गरीब हैं उनके इलाज के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है। निःशुल्क इलाज के लिए कैंप लगवा रहे हैं और कोई भी अगर समस्या हो रही है तो लोग उनके पास जब जा रहे हैं तो उसका वो समुचित इलाज और व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे समाज सेवी का होना हर ग्राम सभा में गर्व की बात है। साथियों नमस्कार, मैं यशपाल सिंह, आप देख रहे हैं हमारे साथ यूपी फास्ट 24 न्यूज। आज यूपी फास्ट 24 न्यूज की टीम सरेनी 182 विधानसभा के गांव-गांव जाकर जायजा ले रही थी कि जो कुछ ग्राम सभाएं हैं उनके जो प्रधान हैं उन्होंने क्या कार्य किया और क्या नहीं किया है, वहाँ के ग्राम सभा के लोगों को क्या क्या लाभ मिले हैं, क्या नहीं मिली है। आज यूपी फास्ट 24 न्यूज़ की टीम जब बैरुआ हाता लगभग कई गांव में घूम रही थी तो वहाँ एक नाम निकल कर आया, संतोष शर्मा। अब ये संतोष शर्मा है कौन, क्या करते हैं, ये हम नहीं जानते थे। लेकिन जब वहाँ के लोगों से हमने पूछा कि संतोष शर्मा है कौन और क्या करते हैं तो उन्होंने बताया कि संतोष शर्मा एक समाज सेवी हैं जो लगातार, चाहे वो गांव की सड़कें हों, चाहे गांव के हैंडपंप हों, चाहे स्वास्थ्य से बात कर ली जाए, अगर बीमारियां होती हैं तो वो अपने निजी निवास पर, ग्राम सभाओं पर कई जगह कैंप लगवाते हैं जिससे लोगों को राहत मिले, इलाज मिले और उनका समुचित इलाज हो सके। उसी के साथ हम लगातार ढूंढते हुए आज संतोष शर्मा के गांव पहुंचे हैं, पूरे बल्दी उनके आवास पर मौजूद हैं। इनसे सिर्फ इसलिए बात करना चाहते हैं कि इनके जो नाम की चर्चा हो रही है वो किन कारण से हो रही थी, तो हम सीधा इन्हीं से आपको बात करा देते हैं। भैया सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। संतोष कुमार वर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पूरे वल्दी, ग्राम सभा हमारी बैरुआ है, जनपद रायबरेली। आज हमारी टीम सुबह से कुछ गांव में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे थे कि यहाँ जो 5 साल लगभग पूरे होने वाले हैं, प्रधानों का बस्ता जमा होने वाला है। जी जी। लेकिन कहीं ग्राम प्रधान जो थे वो 5 वर्षों में कोई भी कार्य नहीं कराएं, सिर्फ बैठे रहें। तो वहाँ की जो जनता है अब उनसे कहें तो आक्रोशित है। लेकिन अगर आपके नाम की बात की जाए तो लगातार जो आप के नाम की चर्चाएं हो रही हैं तो ये किस कारण से हो रही हैं? अब इसका तो जनता ही जानती है कि किस कारण से चर्चा कर रही है। जनता तो बता रही है कि संतोष शर्मा ने लगभग 200-400 ग्राम सभाओं के अंदर लाइटें लगवा दी हैं जिससे रात में उंजेला हो रही है। जो प्रधान लाइटें नहीं लगवा पाए वो लगवा दिए हैं और आप स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं। अगर कहीं किसी प्रकार की नाली, खरंजा या हैंडपम्प की बात कर ली जाए तो आप लगातार उनकी मुद्दा उठाते रहते हैं, इसलिए जनता कह रही है कि हम आपको उसका यही एक रीज़न है कि हमारी ग्राम सभा एक तो गंगा के किनारे की ग्राम सभा है। यहाँ अंधेरा रहता, आए दिन यहाँ पर जंगली पशु हुए या कीड़े मकोड़े हुए, ये लोगों को नुकसान पहुँचाते रहते हैं। और रात में हर आदमी खेत निकलता है, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है जानवरों की। हर आदमी घर से निकलता है और खेत रात भर ताकता है और उसको झपकी आने पे उसका नुकसान भी हो जाता है। तो रात बिरात चलते हैं लोग, रास्तों में अंधेरा रहता है। तो लोगों ने कहा कि भैया अंधेरा रहता है, तो हमने सोचा चलो ठीक है, हम थोड़ा उस लायक हैं तो लोगों की एक सेवा हो जाएगी और मदद हो जाएगी, हमारी ग्राम पंचायत प्रकाशमय हो जाएगी। तो लगभग कितने गांव में आपने ये लाइटें लगवा दी हैं? हमारी ग्राम सभा में 13 पूर्वा है। हमने पूरी ग्राम सभा में हर गांव में लगवाया है, कोई ऐसी गांव नहीं बचा है कि जहाँ नहीं। मुख्य रूप से मेन रास्ताओं में। ये सोच कहाँ से आपके अंदर आ गई? ये सोच आई है लोगों के बीच में। हम ही नहीं, हमारे जो बाबा थे वो एक प्रधानाचार्य थे, शिक्षक थे, उनका यही कहना था कि कुछ भी हो अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं, ज़रा कुछ है हट करके समाज के लिए करना सीखो और जो भी आप कमाएं उसका 10-15% कम से कम समाज से सेवा के रूप में लगा दीजिए। और ये जो कैंप वगैरह हैं, कैंप वगैरह हमने लगवा दिया। आँख वाले बहुत लोग मिलते थे, कहते थे भैया हमारा ऑपरेशन करवा दो, हमारा मोतियाबिंद है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास किराया भाड़ा नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो रायबरेली जा कर के 20,000 का लेंस डलवा सके। तो हमने कैंप लगवा दिया। एक कैंप लगवाया था 30 नवंबर को, वो पूरी तरह से निःशुल्क था। वो आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, किसी भी तरह का कुछ भी हो, यहाँ से आना जाना और वहाँ उनके खाने पीने की सारी निःशुल्क व्यवस्था करवा दिया था हमने। और उसमें पहले कैंप में 30 नवंबर में हमने 22 लोगों का ऑपरेशन मोतियाबिंद का करवाया। उसमें शायद 2 नाखूना के भी ऑपरेशन हुए हैं।
और 225 लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया, जिनको सभी को दवा निःशुल्क वितरित की गई है। और फिर जब लोगों की आवाज़ उठी तो हमने फिर 1 जनवरी 2026 को दूसरा कैंप लगवा दिया। उसमें भी करीब 16-17 लोगों का ऑपरेशन हुआ है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आकर के अपने आँखों का परीक्षण कराए हैं, उनको दवा वगैरह निःशुल्क दिलवाया। यही काम करते हैं। अगर कोई हमारे यहाँ की जनता आवाज़ उठाती कि नहीं ये दिक्कत है, तो हम प्रयास करते हैं कि पूरी तरह से नहीं उसको निपटा सकते हैं, तो प्रयास अपना रहता है कि इस समस्या को निपटाना चाहिए। अच्छा, आपके गांव में एक मंदिर भी बना है, तो वो किसने बनवाया है? हाँ, वो संकट मोचन धाम है। ये हमारी ग्राम सभा का सभी का योगदान रहा, सहयोग रहा है। मुख्य रूप से एक दिन हम अपने खेत में खाद डलवा रहे थे, तो 4-5 लड़के डाल रहे थे। वही आके ट्यूबवेल में जब बैठे तो उनके मन से निकला कि भैया हमारे इस गांव में ग्राम पूरे बल्दी में हनुमान जी के भक्त बहुत हैं, मंगलवार व्रत रहते हैं, लेकिन पूजा करने के लिए कोई स्थान नहीं है। बस उसके बाद वो दिमाग हमारे मन में घूम गई और हमने कहा चलो ठीक है, प्रयास हम किए दे रहे हैं। अपना जो लोगों का सहयोग था, लोगों ने सहयोग भी किया और हमने उसका जो है निर्माण करवा दिया लोगों के सहयोग से। फिर वहाँ मूर्ति भी आई, अच्छी मूर्ति आई हनुमान जी की। वहाँ के प्राण प्रतिष्ठा के लिए हनुमानगढ़ी से सनातन धर्म प्रचारक श्री रस्काचार्य महाराज जी हैं, वो हनुमानगढ़ी से आए थे, अयोध्या जी से। उन्होंने पूरे विधि विधान से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करवाई। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए और यहाँ से आशीर्वाद लेके जाते हैं, लोगों के कष्ट भी दूर होते हैं। हमारे गांव का माहौल इतना अच्छा बन गया है कि लोग भक्ति के मार्ग पे सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए लोगों के अंदर एक मुहिम चालू हो गई है। अच्छा, कुछ कमियां भी, अभी बहुत चीज़ें तो अच्छी हो गई हैं, लेकिन अभी हम कुछ ग्राम सभा में कुछ कमियां भी देखे हैं। जैसे कहीं कहीं नालियां जाम पड़ी हैं, कुछ हैंडपम्प बेकार पड़े हैं, तो इनको आप क्या अपने अगर मौका मिला क्या इनको भी सुधारा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सब सुधारा जा सकता है। हम तो चाहते हैं कि हमारी ये जो ग्राम पंचायत बैरुआ है, ये जनपद का प्रथम ग्राम पंचायत बने। हमारी ये सोचना है कि जनपद का प्रथम ग्राम पंचायत बैरुआ को बनाना है। यहाँ लोगों को हर व्यक्ति को उनके अधिकार को समझाना है कि उनका क्या अधिकार है, सरकार के द्वारा उनको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, क्या क्या योजनाएं उनके लिए बनाई गई हैं। लोग अपनी योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाते। अच्छा, कुछ अभी हमने जिन लोगों से बात की है जी, उन्होंने ये भी एक मुद्दा बताया कि जिन लोगों को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही थी, उनका भी आपने कागज वागज सही करवा के पैसा दिलाया है। उसमें क्या है ना कि फार्मर रजिस्ट्री जिनकी नहीं थी, उनका एक तो सम्मान निधि का पैसा रोका गया है। किसी के घर में पति पत्नी दोनों लाभ ले रहे हैं, तो सरकार का ये नियम है कि नहीं, पति पत्नी दोनों लाभ ले रहे हैं तो एक ही आदमी को मिलना चाहिए लाभ उसका। तो कुछ लोगों के इसमें भी कटे हैं, जिनकी रुकी हम वहाँ एग्रीकल्चर में जा करके जानकारी करेंगे कि किसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर मिलने लायक पात्र है तो उसको ज़रूर से ज़रूर हम फार्मर को पैसा दिलवाएंगे सम्मान निधि का, और सरकार दे रही है। तो देखा, ये संतोष शर्मा है जिन्होंने समाज सेवी हैं, जो अपनी पूरी बात कहें, पूरी बताएं कि लगातार इनका उद्देश्य समाज सेवा, चाहे वो ग्राम सभा में नालियों से जुड़ी हो, रोड से जुड़ी हुई या बीमारियों से जुड़ी हो, लगातार ये क्षेत्र में जाके अपने नाम का प्रचार ये नहीं कर रहे हैं, वहाँ की जनता कर रही है। अगर ऐसे निरंतर काम कर रहे हैं तो जनता चाहती है कि ऐसे ही उम्मीदवार कभी भविष्य में हमारे साथ आएँ और कुछ किसी अच्छे पद पर आएँ, ताकि हम लोगों को जो विधायक, पंचायत और जो जिला पंचायत और प्रधानों के पास दौड़ना पड़ता है, अगर ऐसे शख्स हमारे साथ रहेंगे तो हमें नहीं दौड़ना पड़ेगा, बल्कि वो खुद दौड़कर आएंगे और हमारा काम करवा देंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं यशपाल सिंह, यूपी फास्ट 24 न्यूज़ रायपुर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यूपी फास्ट 24 न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।